वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर को मौसूल। इस्तीफा आज दोपहर 2:30 बजे मौसूल हुआ। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने तस्दीक कर दी। आईन कानून के मुताबिक इस्तीफे की जांच पड़ताल की जाएगी और तमाम मामले को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तफसीलात बता दी। बानी पीटीआई ने गंडापुर को मुस्ताफी होने की हिदायत के साथ सुहेल आफरीदी को नया वजीर आला नामजद किया था। शोहदा के साथ खड़े हैं, हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखती है। हम पाकिस्तान के वफादार हैं, हम रियासत के मुआविन हैं, हम कानून और आइन के मुआविन हैं। हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि हम कोई आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि सूबे में अब गवर्नेंस को, इस सूबे में हुकूमत को हमें बेहतर करना है। इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल होने के बाद उम्मीद है कि कोई आईनी तनाज़ा पैदा नहीं किया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला की तब्दीली तहरीक इंसाफ का आईनी हक करार दे दी। पाकिस्तान के वफादार और शोहदा के खून के साथ हैं। गद्दारी का इल्ज़ाम गलत और मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का रद्द अमल। और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो दहशत गर्दों के दर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। एक शख्स जो जेल में बैठा है उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। उसके पैरोकार वो लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान। बानी पीटीआई और उनकी जमात दहशतगर्दों की हामी। जेल में बैठा शख्स लाशों पर सियासत का ख्वाहां। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के संगीन इल्जामात। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का ऐलान। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम दहशतगर्दी खत्म की। इमरान खान वापस लाए। नवाज शरीफ ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा किया। मुतफ़िक़ा नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कौम को एक बयानिए पर जमा किया। इमरान खान ने नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी की। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वापसी का जिम्मेदार करार दिया। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। 6 दहशतगर्द हलाक। जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए 7 जवान शहीद, 6 जख्मी। नमाज जनाजा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। 14 के वरिसा के लिए 1 करोड़ और जख्मियों के लिए 50 लाख मुआवजे का ऐलान। पेशावर के मतनी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में नामालूम अफराद की फायरिंग से एफबीआर एहलकार जाँ बहक हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाक़ई की तहकीकात जारी। Through initiatives like Dawn Media's Mycelium campaign, we are helping to weave a living network of collaboration, connecting policymakers, researchers, businesses and citizens to ensure that these shared commitments evolve to real, actionable projects that make a measurable difference. लाहौर में डॉन मीडिया ग्रुप की एयर वी ब्रीथ कॉन्फ्रेंस का आगाज। सीईओ डॉन नाज आफरीन सहगल लाखानी ने इफ्तिताही सेशन से खिताब में मौसमियाती आलूदगी से मुतालिक शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। स्मॉग का सीज़न एक बार फिर करीब आ रहा है। पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स के ताउन से वाज़ेह फ़र्क लाया जा सकता है। सेहतमंद मुआशरा और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर जोर। हमदर्दी नहीं बल्कि माहौलियाती इंसाफ चाहिए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का आलमी बरादरी को पैगाम। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने माहौलियाती आलूदगी को इंसानी सेहत और मईशत के लिए भी खतरनाक करार दे दिया। Heartbeat of Pakistan is confronted with seasonal smog. Which is smoke plus fog. So we started working on smog mitigation right after swimming office in March. As we speak, we are now doing AI predictable modeling for first time ever forecasting.
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने माहौलियाती मसाइल का सबब बनने वाले इक़दाम बर्दाश्त न करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती सतह पर भरपूर इक़दाम जारी रखने की यकीन दहानी। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई किरदार नागुज़ीर करार। शहरियों से प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल न करने की अपील। तक़रीब से अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया और सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सलवत सईद ने खिताब किया। Climate change, for air pollution, start thinking about homegrown solutions. Nothing is going to come from outside. We need to raise climate finance to deal with all these issues, or raise finance internally to deal with these issues. जस्टिस मंसूर का माहौलियात की बदलती सूरत हाल पर मुस्तकबिल में क्लाइमेट कोर्ट्स की जरूरत पर जोर। जजिस को भी माहौलियात की साइंस समझने की जरूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह का डॉन मीडिया की ब्रीड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। दुनिया की 99% आबादी साफ हवा में सांस नहीं ले सकती। नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक का कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब बैंक के जफर मसूद ने आलूगी के खात्मे के लिए पब्लिक प्राइवेट शराकत नागुज़ीर करार दे दी। सऊदी अरब ज़राअत, लाइव स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाए। मरियम नवाज का सऊदी बिजनेस ग्रुप से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के सऊदी अरब में मिसाली इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। वज़ारत दाखिला ने सरकारी अफसरान की गैर मुल्कियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी। किसी भी किस्म की दावतें सख्ती से ममनुआ करार। सेक्रेटरी दाखिला की पेशगी मंजूरी लाजमी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया में शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। नटली बेकर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे अव्वल किरदार की सताइश। वज़ारत दाखिला ने सरकारी अफसरान की गैर मुल्कियों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी। किसी भी किस्म की दावतें सख्ती से ममनू करार। सेक्रेटरी दाखिले की पेशगी मंजूरी लाजमी होगी। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी के नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन। 2 मुबैना भारतीय एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। हसास तनसीबात की मालूमात बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन से माली लेन देन के शवाहिद भी बरामद। रहीम यार खान की करीब बालाज कत्ल केस के मुल्जिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को गिरफ्तार करके दुबई से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी से इस्लामाबाद के दाखिले के तमाम रास्ते बंद। गुजरावाला में GT रोड के बेशतर मकामात पर खंदकें खोद दी गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। सूबे भर से अब तक 21,805 अफगानों समेत गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया गया। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे के तरफ सोने के जर्रात की मौजूदगी का इंकशाफ। दर्जनों की तादाद में बच्चे, बूढ़े और जवान खवातीन किस्मत आजमाने पहुंच गए। सुरजानी, न्यू कराची, शेरशाह, नागिर चुरंगी और कोरंगी समेत शहर भर से लोगों की बड़ी तादाद की कॉजवे आमद। हर तरफ छोटे बड़े गड्ढे खोद दिए। जगह जगह मट्टी छानी जाने लगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त मोहसिन और अदील के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से 2 पिस्तौल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। घोटकी के इलाके लाल पीर बैलू में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। डाकुओं के ठिकानों को मिसमार करके नजर आतिश कर दिया गया। खैरकी में 5 साला बच्ची से ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कसूर में हनी ट्रैप और झूठे रेप के मुकदमात के जरिए शहरियों को लूटने वाली मुल्जिमा गिरफ्तार। पुलिस ने एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लेक्चरर्स के एहतजाज पर कॉलेजेस की आउटसोर्सिंग और सर्विस स्ट्रक्चर में तरमीम न करने के मुतालबात मान लिए। कई रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी गई। मुल्तान में शहरियों से ऑनलाइन जॉब और ट्रेनिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 8 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। लाहौर में अब सीवरेज वाटर साफ करके दरियाए रावी में डाला जाएगा। हुकूमत ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी। मंसूबा 4 साल में मुकम्मल किया जाएगा। अमरीकी सदर का रवां साल दूसरा तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स ने ट्रंप की सेहत बेहतरीन करार दे दी। दिल की उम्र उनकी असल उम्र से 14 साल कम है। व्हाइट हाउस ने तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूदी मवाद बनाने वाले प्लांट में हौलनाक धमाका कई जाने ले गया। पूरी इमारत जलकर तबाह। 17 अफराद के लापता होने की भी इत्तलात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धमाके की वजह ताहाल सामने न आ सकी। फिलिपाइन में गुज़श्ता रोज 7.6 शिद्दत के खौफनाक ज़लज़ले के बाइस अमवात 6 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में कम अज कम 12,000 स्कूल मुतासिर हुए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज की तैयारियां मुकम्मल। तीसरे रोज भी दोनों टीमों के कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। 2 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट कल से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम का लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम से मुत्तसिल नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा। कप्तान शान मसूद ने मार्करम को ट्रॉफी म्यूजियम का विजिट भी करवाया। मलाइशिया में सुल्तान जौहर हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का शानदार आगाज। मेजबान मलाइशिया को दूर के मुकाबले में 7 गोल से आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तानी कोहपैमा असद अली मेमन का तारीखी कारनामा। 7 बरे-आज़मों की बुलंद तरीन चोटियां सर करनी। असद अली ने 7 समिट का सफर इंडोनेशिया में उजियाना की बुलंद तरीन चोटी पौंचक जाकर सर करके मुकम्मल किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नाकामी। कोच सलमान बट ने फेडरेशन को जवाब जमा करवा दिया। पिंडली में दर्द की वजह से अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। कोच का जवाब। ब्राजील ने इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में जनूबी कोरिया के 5 गोल से शिकस्त दे दी। एस्टेवो और रोड्रिगो ने 2-2 गोल्स किए, जबकि विनेसिस जूनियर ने एक बार गेंद को जाल में पहुंचाया। आलमी नंबर 2 एगा शिवांटक का वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट से सफर खत्म। क्वार्टर फाइनल में इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने अपसेट शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने अपनी कीमती गाड़ी पर गेंद दे मारी। मुंबई में प्रैक्टिस के दौरान साबिक भारतीय कप्तान ने जोरदार छक्का लगाया, जो सीधा पार्किंग में खड़ी उनकी गाड़ी की छत पर जाकर लगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इल्म और अदब की शान, मुनफरिद शायरी, अफसाना निगारी और मज़ाहिया लिटरेचर के खजाने छोड़ जाने वाले शान अल हक हक्की की बरसी। इल्मी और अदबी मीरास आज भी जिंदा। चीनी शहर कुनमिंग में दीवार पर नस्ब हाथी का देवकामत मुजस्समा तवज्जो का मरकज। मसरूफ मकाम से गुजरते शहरी और सयाह तस्वीर बनाए बगैर रह नहीं सके। और रेगिस्तानी इलाके में कायम वाइल्डरनेस थेरेपी प्रोग्राम में शरीक नौजवानों की मुश्किलात, तल्ख तजुर्बात। अमरीकी फिल्म दी वाइल्डरनेस की नई झलकियां जारी कर दी गईं।